भक्त और भगवान के बीच राजा और प्रजा का संबंध है। इसलिए ओरछा के परकोटे के अंदर सिर्फ राम राजा को ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा की सीमा के भीतर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री समेत कोई भी अति विशिष्ट व्यक्ति गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लेता है। हर दिन सुबह और शाम सशस्त्र पुलिस के जवान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। आधुनिक सुविधाओं के बीच भी 500 वर्ष पुरानी एक नहीं अनेक ऐसी परंपराएं आज भी ओरछा के किले में पूरी तरह जीवंत हैं। कहते हैं कि यहाँ की महारानी कुंवर गणेश संवत 1631 में राम जी को मनुहार करके नंगे पैर अपने साथ अयोध्या से ओरछा लाई थीं। तब राम जी ने कहा था कि यहाँ के राजा हम होंगे। इसके बाद राजा और रानी ने ओरछा की विरासत राजा राम के नाम कर दी। परंपराओं की इस श्रृंखला में प्रतिवर्ष राम राजा के विवाह की वर्षगांठ का 3 दिवसीय आयोजन भी ठेठ बुंदेली अंदाज में यहाँ मनाया जाता है, जिसमें राम राजा की अनोखी राजसी बारात पूरे बुंदेली ठाट बाट के साथ निकलती है। अग्रहायण यानी मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पंचमी पर बारात में दूल्हे के रूप में विराजमान राम राजा सरकार की प्रतिमा को चांदी की पालकी में बैठाकर उनके सिर पर सोने का नहीं बल्कि आम बुंदेली दूल्हों की तरह खजूर के पेड़ की पत्तियों का मुकुट पहनाया जाता है। पालकी के एक ओर छत्र, चांदी की छड़ी और दूसरी ओर चंवर डुलाते देखकर सैकड़ों वर्ष पुराने बुंदेली वैभव की याद ताजा हो जाती है। बिजली की छटा से जगमगाते ओरछा के रास्तों के बीच भी पालकी के आगे आगे आज भी बुंदेली अंदाज में मशालची मशाल लेकर रोशनी करते हुए चलते हैं। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ जब राम राजा धर्म पताका, रघुकुल के प्रतीक, ढोल, नगाड़े, घोड़ा और बग्घी के साथ मंदिर से बाहर निकलते हैं तो हर तरफ राम सिया के जय घोष गूंजने लगते हैं। उनके सभी भाइयों, गुरुओं और हनुमान जी के साथ सज धज कर बारात चलती है। हर कोई दूल्हा सरकार की एक झलक पाने के लिए आतुर रहता है। ओरछा में मौजूद हर व्यक्ति उस समय खुद को बाराती महसूस करता है और बारात में शामिल होता है। साल में एक दिन राजा मंदिर के बाहर आते हैं। इस दौरान भक्त अपने राजा का घरों के बाहर मंगल कलश के साथ खड़े होकर राज तिलक करते हैं। राम राजा पर पुष्प वर्षा की जाती है। नगर में भ्रमण के बाद राम राजा की ससुराल विशंभर मंदिर यानी जानकी मंदिर पहुंचती है ये बारात, जहां बारातियों के भव्य स्वागत के साथ आरती और द्वारचार की रस्म होती है। इस दौरान नगर की गली गली बुंदेली वैवाहिक गीतों से गूंज उठती है। इस 3 दिवसीय समारोह के पहले दिन गणेश पूजन और दूसरे दिन मंडप में हल्दी तेल उट्टन का आयोजन किया जाता है। पूरे विधि विधान और बुंदेली परंपराओं के साथ तीसरे दिन राम सीता विवाहोत्सव राजसी वैभव और धूमधाम से संपन्न होता है। ऐसा माना जाता है कि पूरे वर्ष भर ओरछा के लोग अपने राजा को अपने यहाँ वैवाहिक समारोह और प्रीति भोज में आमंत्रित करके प्रीति भोज देते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार राम राजा सरकार के यहाँ प्रीति भोज होता है। रात भर देश के विख्यात रामलीला कलाकार यहाँ लीलाओं की प्रस्तुति देते हैं। गांव से कीर्तन मंडलियां आकर पूरी रात गाती बजाती हैं। पंचमी महोत्सव को देखकर आज भी बुंदेलखंड के राजसी वैभव की यादें ताजा हो जाती हैं। अब यूनेस्को ने इसे अपने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर लिया है। यही है ओरछा के राम राजा की अनोखी बारात, जिसे देखने हर साल देश विदेश से हजारों लोग जमा होते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाएं। यदि आप चाहते हैं कि इस जानकारी का लाभ दूसरों को भी मिले तो शेयर का बटन दबाइए। और यदि आप हमारे नए वीडियोस और अपडेट की लगातार जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।